अरे सुशील भैया आप, अरे कहाँ जा रहे हैं? 3 साल बाद तो जेल से वापस आए हैं, अब जाएंगे वापस वहां पे? हमको नहीं पहचाने? अरे हम कुलदीप, आपके मामा का लड़का। अरे कुलदीप तुम? हाँ। अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डरना कैसा भैया, चलिए आइए बैठिए। हाँ हम दोनों घर चलते हैं और चलो, मिलकर जश्न मनाएंगे। हाँ चलो। चलिए आइए बैठिए। अरे अब क्या हुआ? क्या हो गया? लगता है गर्म हो गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अरे यार। अच्छा भैया ये बताइए कि आप जेल क्यों गए थे? अरे छोड़ो उन बातों को। अरे भैया बताइए ना, 3 साल से हम लोग दुविधा में हैं। उड़ती उड़ती खबर तो ये आई कि धांधली का कोई चक्कर था, लेकिन पूरी बात किसी को नहीं पता। अब आप बताइए ना क्या हुआ था? हाँ, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन बात सच भी थी। बुराई का दलदल इतना गहरा होता है कि उससे निकल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अरे प्रवचन वाले मोड से बाहर आइए और बताइए कि असल में हुआ क्या था। अरे बताता हूँ। 4 साल पहले हम इसी इलाके में, इसी सड़क पर रौब झाड़े चला करते थे। आइए छोटू, बॉस के लिए एक स्पेशल चाय, पानी कम, दूध शक्कर लबालब। राम राम भैया जी, राम राम। बॉस ये प्रताप है। तो बताइए प्रताप जी, क्या सोचा जिंदगी के बारे में? आगे बढ़ना है कि फिर? बिल्कुल बढ़ना है भैया जी, इसीलिए तो आपका इंतजार कर रहे थे। तो निकालिए पैसे और आज की तारीख नोट कर लीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाए तो देख रहे 2 साल में, सिर्फ 2 साल में ऐसी गाड़ी आपकी होगी। और सिर्फ कार नहीं, अरे बंगला, हवेली, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब। देखते हैं आप बॉस की ठाठ, ऐसी ठाठ की जिंदगी जिएगा। लेकिन हमें करना क्या होगा? अरे करना क्या होगा, वही करना होगा जो हम करते हैं। स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना होगा और ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने होंगे। वो कैसे? कैसे? गुड क्वेश्चन। स्कीम के बारे में लोगों को ये समझाना होगा कि एक बार इस स्कीम में 50,000 रुपये लगाओ, सिर्फ 6 महीने में 1 लाख रुपया तक पा सकते हो। भैया अमीरी पे किसी का हक तो है नहीं, और घुट घुट कर जिसके लिए तुम 2 पैसे जोड़ते हो उसी के नाम पर ये पैसे लगा दो। ये स्कीम अमीर बनने की एक नदी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मार लो डुबकी। अजी हम भी पूछ लें क्या? हमें भी नदी में कूदने का मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा मैडम, बिल्कुल मिलेगा। जी हमारे पास 80,000 रुपया है, 1 साल में लगभग 1.5 लाख मिल जाएगा ना? कुछ कर्ज उतारना है। बिल्कुल हो जाएगा मैडम, बिल्कुल हो जाएगा। 1.5 लाख रुपया तो आपका बस ब्याज होगा और 80,000 की जो पूंजी है वो आपको बच जाएगी। बस इसके लिए इस स्कीम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने होंगे। पर भैया दुनिया चांद पर चली गई, पर लोग हैं कि राशन कार्ड की लाइन में खड़े रहने को बेताब हैं। आप 1.5 लाख का नहीं, 50 लाख का सपना देखिए, 50 लाख। आप पैसे तैयार रखिए। बॉस हमें दूसरी मीटिंग में निकलना है। ठीक है, चलते हैं। अरे भैया, ये तुम्हारा बाइक ठीक होगा कि नहीं? भैया लगता है बाइक खराब हो गई है। यही 100 मीटर दूर दुकान है, चले क्या? अरे भैया तुम अच्छे गले आन पड़े यार। अरे भैया वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि इस स्कीम में हर्ज क्या है? भैया ऊपर से तो सब ऐसा ही दिखता है, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में एक नई योजना थी जिसे पिरामिड या पोंजी स्कीम कहते हैं, जिसमें असल में कमाई का कोई साधन नहीं होता। बस नए लोगों को जोड़कर उनसे पैसा लेकर शुरू में उस पैसे में से पुराने लोगों को कुछ पैसा दे दिया जाता है। फिर इस स्कीम के मुताबिक उतना पैसा देना संभव नहीं होता, इसलिए इस स्कीम को चलाने वाले सारा पैसा लेकर रातों रात फरार हो जाते हैं। बाप रे, पब्लिक यानी जनता का पैसा लेकर रातों रात फरार?
हाँ भाई, एक बात याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो कंपनी हद से ज़्यादा ब्याज या रिटर्न का वादा करे, वहाँ पक्का फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत सरकार दस्तावेजों को देख परख कर कंपनी कानून के दायरे में कंपनी को रजिस्टर करती है। यदि कोई कंपनी भारत सरकार का एम्बलम लगाकर कोई फर्जी स्कीम चलाती है तो ये कानूनन अपराध है। भारत सरकार किसी भी पॉन्जी स्कीम चलाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। तो फिर भी ये स्कीम चलती कैसे है? लोगों की जानकारी के अभाव में। फिर तो इस देश में ऐसे कई सारी स्कीमों का पर्दाफाश हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है, ऐसे सैकड़ों घोटाले हो चुके हैं। इसमें स्पीक एशिया ऑनलाइन, राजस्थान की स्टॉक गुरु स्कीम, बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाला, सिटी बैंक स्कीम थे। इन सब फर्जी स्कीम में देश की आम जनता से 100 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए तक की ठगी की गई। 20,000 करोड़ रुपए? अरे दादा, तो फिर इनको पहचाने कैसे भैया? मान लो कोई हमारे पास आए और कहे कि आप अपना पैसा लगा दो, 2 गुना तिगुना कर देंगे, तो समझो एकदम फर्जी स्कीम है। पहले उसकी खुद की जांच पड़ताल करो, फिर बाद में उसकी कंपनी की जांच पड़ताल करो। जाकर देखो कि रिजर्व बैंक में इस कंपनी ने पंजीकरण कराया है क्या नहीं, या ऐसे ही किराए पे कमरा या होटल लेकर पर्ची पर ये स्कीम चल रही है। देखा नहीं, हम भी लालच में अमीर बनने निकले थे। अमीर तो बने नहीं, लेकिन हाँ, जेल जरूर पहुंच गए। लेकिन भैया, बचत पर मुनाफा तो सबको चाहिए होता है। मेरा मतलब है कोई तो तरीका होगा। तरीका है, अगर बचत पर मुनाफा चाहिए तो उसको निवेश करो। सरकार की देखरेख में ऐसी कई योजनाएं हैं। इसके अलावा तुम कैपिटल मार्केट में पैसा लगा सकते हो, लेकिन पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लो। वो सरकारी या प्राइवेट बॉन्ड या स्टॉक वगैरह में तुम्हारा पैसा लगा देंगे, जहां बैंक से थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है। भैया, हमको तो लगता है कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं जेल में रहकर। अरे भैया, जेल में तरह तरह की किताब और अखबार से ही तो ये ज्ञान लिया है। अरे बाइक में इतनी खराब अरे भैया, बाइक का क्या बताएं भैया, बड़ा। अरे भैया देखिए, दुकान आ गया। अरे आगे सही करो, आइए। सही करो। ओ भाई जी, देखिए क्या हो गया। देख लो क्या हुआ भाई? पता नहीं क्या। अरे भैया, कुछ पता चल रहा है? बाइक तो ठीक है, बस इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल? भैया बस 100 मीटर पर पेट्रोल पंप है, चले? अरे भैया, ये तुम्हारी बाइक भी ना किसी पॉन्जी स्कीम से कम नहीं है। तुम भरवाते रहना पेट्रोल, हम तो चले। अरे भैया, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो भैया। देख लिया ना आपने सुशील भैया की कहानी। अब आप एक अच्छे नागरिक की तरह ये बातें सभी लोगों से साझा कीजिए और बनिए एक स्मार्ट निवेशक।